नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले सर आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नए नए ऐसे जो आपके एग्जाम में इस बार ऐड हुए हैं। सर नए कुछ नहीं है सर, पहले ओल्ड सिलेबस में थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पहले आता था ओल्ड सिलेबस की, ऑडिट के सिलेबस में, वो सारा का सारा हम इस सीरीज में रिवाइज करेंगे। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सर क्या नाम है चैप्टर का? स्पेशलाइज्ड एरिया। क्या क्या है स्पेशलाइज्ड एरिया में? जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो उससे ये डील करता है ऐसे 800 की सीरीज। सर अब हम स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन ऐसे को। सर स्पेशलाइज्ड एरिया से कहने का मतलब सर क्या है इसका? स्पेशलाइज्ड एरिया सर हम उन्हीं 3 एग्जाम्पल का बात करेंगे। सर एग्जाम्पल क्या है? सर आईसीआई ने जो एग्जाम्पल दिया था हम वही आईसीआई वाले एग्जाम्पल लेंगे। सर क्यों? सर ये आते हैं सर 3 मार्क्स तक के लिए आ जाते हैं, तो हम ध्यान देंगे। तो आईसीआई ने जो एग्जाम्पल दिया, पहला क्या दिया था सर? उन्होंने बोला सर हमने कोई स्पेसिफिक यूजर्स है। क्या है सर स्पेसिफिक यूजर? सर क्या है स्पेसिफिक यूजर्स? स्पेसिफिक यूजर्स सर स्पेसिफिक यूजर कौन है? सर क्रेडिटर है, रेगुलेटर है, या कोई कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो क्रेडिटर ने बोला सर हमारे ना क्रेडिटर के लिए हमने ना आपको अपॉइंट करा गया कि सर आप ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं ऑन कैश बेसिस, ताकि हम देख सकें कि कंपनी पे कर सकती है नहीं कर सकती। सर आपने ऑडिट किया सर, अच्छी बात है सर। आपका सर वो पी एंड एल तो प्रॉफिट दिखा रहा है। सर पी एंड एल दिखा रहा है प्रॉफिट, ये दिखा रहा है प्रॉफिट एज पर अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस तो दिखा रहा है, अक्रूवल बेसिस पे। लेकिन क्या कैश बेसिस पे इस पे प्रॉफिट है या नहीं? कैश बेसिस प्रॉफिट है कि नहीं? सर ये क्रेडिट को कैश बेसिस पे प्रॉफिट है कि नहीं वो बताओ हमें। प्रॉफिट है कि नहीं सर वो बताओ। सर ये आपके क्रेडिटर्स को पे आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते? सर हमारे स्पेसिफिक यूजर कौन है? सर क्रेडिटर्स हैं। सर वो जानना चाहते हैं सर कंपनी के पास कैश है भी या नहीं, कि वो हमारे जो लिएबिलिटी है उसको पे कर सके या ना कर सके। वैसे ही रेगुलेटर के केस में रेगुलेटर का आदेश आया कि आप हमें सर प्रिपेयर करके दो। आपको बताया गया सर लॉ और कॉम्प्लायंस के अकॉर्डिंग। सर लेट्स सपोज सर टीडीएस के लिए आपको बोला गया कि सर आप स्पेसिफिकली टीडीएस के अकॉर्डिंगली सर प्रिपेयर करके बताओ। सर कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में कोई ब्रीच हो रहा था, सर ब्रीच हो रहा था, सर उसके अकॉर्डिंगली सर आपको बोला कि आप प्रिपेयर करो। कौन से स्पेसिफिक यूजर थे? सर मैंने बोला सर क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर, इन तीनों के लिए स्पेसिफिक यूजर्स के लिए आपको अपॉइंट किया गया है एज अ ऑडिटर, और आपको बोला गया है सर चलो ऑडिट करें। सर चलो ऑडिट करें इसका मतलब क्या होगा सर? ऐसे 100 टू ऐसे 799 की पूरी सीरीज एप्लीकेबल इस पर होगी कि नहीं होगी? सर एप्लीकेबल जरूर होगी। तो सर फर्क ये ऐसे 800 की सीरीज बनाई क्यों गई है? वो बनाई गई है स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, स्पेसिफिक यूजर के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ दिस ऐसे रीड कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, सर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सर जैसे मैंने बताया सर पहले हम करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। सर हम एक्साइज 210 के अकॉर्डिंग सर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? एक्सेप्टेंस करेंगे। देन हम देखेंगे प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट। सर प्लानिंग कैसे करनी है, परफॉर्मेंस कैसे करनी है एंगेजमेंट, एंड देन लास्टली हम दे देंगे फॉर्मिंग एन ओपिनियन। सर हम पहले करेंगे एक्सेप्टेंस, देन हम करेंगे प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, एंड देन फॉर्म करेंगे एन ओपिनियन। सर ये तो नॉर्मल ऑडिट की तरह ही लग रहा है। मैंने कब बोला सर नॉर्मल ऑडिट की तरह नहीं है? सर मैं भी तो स्टार्टिंग से ये बोल रहा हूँ कि सर आपको स्पेसिफिक यूजर के लिए बस आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। तो आपको जब उसके लिए ऑडिटर अपॉइंट किया गया तो सारा प्रोसेस वही रहेगा। पहले आपको एक्सेप्टेंस करना होगा एंगेजमेंट, फिर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस करेंगे एंगेजमेंट का, देन हम करेंगे फॉर्मिंग एंड ओपिनियन करेंगे और रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या है लास्ट में आता है कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। सर कंसिडरेशन क्या क्या रखना होगा जब हम एक्सेप्ट करेंगे सर इस एंगेजमेंट को? किन किन बातों का, किन किन मुद्दों का आपको ध्यान रखना होगा जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? पर्पस जिसके लिए आपने इसको बनाया गया सर आपको वो मीट करना होगा। इंटेंटेड यूजर कौन से हैं, एंड स्टेप टेकन बाय द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन दैट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल इन सर्कमस्टांसेस। सर कंसिडरेशन क्या क्या है? सर कंसिडरेशन मेरे को बताओ सर, कंसिडरेशन क्या क्या है सर? कंसिडरेशन सर क्या क्या है? सर 3 बातें हैं सर इसमें। इन बातें क्या क्या है सर? पहला है पर्पस फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। सर पर्पसेस लिखेंगे। सर पर्पस क्या है सर हमारा? कैश बेसिस पे है कि नहीं? सर कैश बेसिस पे है कि नहीं, पर्पस हमें डिफाइन करना होगा। उसके बाद सेकेंडली क्या आ गया सर? इंटेंडेड यूजर सर हमारा कौन है? इंटेंडेड यूजर क्या कौन था सर हमारा? सर हमारे केस में था क्रेडिटर। थर्ड एंड लास्ट सर मैनेजमेंट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था? मैनेजमेंट ने देखना होगा सर एज पर एफआरएफ बना है कि नहीं बना। ठीक है, तो कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट सर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सर आपको अपॉइंट किया गया था सर क्रेडिटर द्वारा ताकि आप ये अकाउंट एक बार ऑडिट कर सके ऑन द कैश बेसिस। तो आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे? पर्पस फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, पर्पस को मीट करता है नहीं करता, इंटेंडेड यूजर कौन है, एंड देन स्टेप टेकन बाय द मैनेजमेंट। स्टेप क्या कहता है सर? ईजी है, इस पे भी आराम से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन एक केस स्टडी जो आता है वो एंड में मैं आपको बताऊंगा
देखिए कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। सर कंसिडरेशन क्या क्या होगा सर? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करते वक्त सर क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना होगा? सर प्लानिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? सर सिंपल है सर, प्लान करते वक्त सर किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? सर ऐसे और एएस। सर क्या बात करो सर? ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की तरह हम ऑडिट करेंगे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सर एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे पर्पसफुली, वो हम चेक करेंगे। सर पहले पॉइंट में यही लिखा हुआ, डिटरमाइन वेदर द एप्लीकेबल एसेस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट आप मीट करते हैं नहीं करते। और सेकंड में हम देखेंगे ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी सिलेक्शन एप्लीकेबल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज टू मीट सर क्या विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। सर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को वो मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। लास्ट में जो फॉर्मिंग एन ओपिनियन, इस पे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग द कंसिडरेशन। फॉर्मिंग एंड ओपिनियन में सबसे लास्ट में आ जाए, इसमें लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट सोलिली फॉर स्पेसिफिक यूजर। सर जो आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं, हमें किसके लिए अपॉइंट करा था? सर क्रेडिटर के लिए अपॉइंट करा था। सर क्रेडिटर के लिए हमने इसको बनाया हुआ था कैश बेसिस पे, हमने कैश बेसिस पे बनाया हुआ था। कंपनी बोले सर उनको बैंक से लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है, और कंपनी के बैंकर ने बोला सर कैश बेसिस पे बना के दो, तो क्या ये यहाँ पर यूज हो जाएगा? क्या ये यहाँ पर यूज हो जाएगा? सर नहीं होगा। सर हमारा सर रेस्ट्रिक्ट करता है सर किसके लिए? सर रेस्ट्रिक्ट फॉर द क्रेडिटर ओनली, सर रेस्ट्रिक्ट टू द क्रेडिटर। तो आप अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाया है स्पेसिफिक यूजर के लिए, तो उसमें लिखेंगे सर ये रेस्ट्रिक्ट करता है ओनली फॉर द स्पेसिफिक और इंटेंडेड यूजर दैट इज अ क्रेडिटर। तो ये नॉट सुटेबल फॉर द बैंक जिसके लिए आप लोन ऑब्टेन कर रही है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि इसी पे ही आएगी बाकी टॉपिक्स की वीडियो विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बहुत चुन्नू मुन्नू से पॉइंट है। व्हेन फॉर्मिंग एन ओपिनियन, तो 700 की सीरीज का आपको ध्यान रखना है। इवैल्यूएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट क्लियरली डिस्क्राइब द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन अकॉर्डेंस विद द 700 की सीरीज के बारे में ज्ञान दिया हुआ है। अगर मैनेजमेंट चाहे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख सकता है। और एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में अगर आपको लगता है कोई चीज आपको बतानी, तो हाँ जी सर आप बता सकते हैं। एम्फेसिस पैराग्राफ में आपको लगता है कोई पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको एम्फेसिस करना है ईओएम पैराग्राफ में, क्या हम उसको बता सकते हैं? हाँ जी सर आप बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, हाँ एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था। आपको अपॉइंट करा गया था सी सचिन, आपको अपॉइंट करा गया था फॉर स्पेसिफिक यूजर के लिए, लेकिन आप इस कंपनी के क्या है सर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हैं। तो अगर आप चाहें तो ईओएम में लिख देते हैं कि हम इसकी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। तो क्या इन्होंने ठीक करा? हाँ जी सर इन्होंने ठीक करा, कोई गलत नहीं करा। ईओएम में अगर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को अगर आप लिखना चाहते हैं ताकि एम्फेसिस कर सके कि हाँ जी सर अदर मैटर पैराग्राफ में, एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ में हमने लिख दिया कि हम इसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी है, तो सर कोई गलत की बात नहीं है सर, ये ठीक है। ये आप 2 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए ध्यान रखिएगा, 2 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज को शेयर करना। थैंक यू।